सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। जो कि हमने षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में अगले पार्ट तक जाना था कि किस प्रकार से फलात्मक इष्टकाल से भोग्यांक को घटा देना चाहिए। जो राशि घट जाए वह शुद्ध राशि, जो ना घटे वह शुद्ध राशि होती है। तो हमने शुद्ध राशि वृष राशि में प्राप्त की थी और जो मिथुन राशि थी वह अशुद्ध राशि हो गई थी। और जो शेष संख्या बची थी हमने उसमें नियम के अनुसार 30 का गुणा कर दिया था और जो संख्या बचे अब उसमें अशुद्ध राशि के मान से भाग देने पर 3 संख्याएं हमको प्राप्त करना है अंश, कला और विकला के रूप में। चलिए हम समझते हैं गणित की। और देखिए जो 215 हमको संख्या बची थी हमने उसमें 30 का गुणा कर 6450 प्राप्त कर ली और अशुद्ध राशि का मान था 302। तो हमने इस संख्या को भी प्राप्त कर लिया है सुदयमान से। तो हम इसमें भाग देंगे और कला के रूप में संख्या को प्राप्त करेंगे। देखिए दो दान भाग जाएगा। सर्वप्रथम 302 में मतलब कि 604, 5 में 4 गया, 1 बचा, 4 का 4, 6 में 6 गया, 0 उतारी आई शून्य की। फिर अब एक दान जाएगा 302, 10 में 2 गया, बचा 8, 0 में 0 गया, 1 का 1। यह हमको अंश के रूप में संख्या प्राप्त हो गई रही है। यह हमको अंश के रूप में संख्या प्राप्त हुई। अब यहाँ पर नियम बोलता है जो संख्या शेष बचे उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए। तो 0 का 0, 6 अट्ठे 48 का 48, 6 एकम 6। तो हमको जो संख्या प्राप्त हुई है वह हुई है 64 और 80 के रूप में हमको संख्या प्राप्त हुई है। फिर से नियम बोलता है शुद्ध राशि के मान से भाग दे देना चाहिए। तो हम फिर से भाग देंगे। दो दान जाएगा 604, 8 में 4 गया, 4 का 4, 0 उतारी आई शून्य की। फिर से एक दान गया 302, 302, 10 में 8 गया, बचा 10 में 2 गया, बचा 8, 3 का 3, 4 में 3 गया, बचा 1। 138 हमको संख्या प्राप्त हुई है। भागफल हमको किस रूप में प्राप्त हुआ? कला के रूप में हमको भागफल प्राप्त हो चुका है। अब नियम यहाँ पर बोलता है फिर से संख्या में 60 का गुणा कर देना चाहिए। 0 का 0, 6 अट्ठे 48 का 8, हाथ का 4, 6 त्रि 18 और 4 22 का 2, हाथ का 2, 6 एकम 6 और 2 8, 8280 हमको संख्या प्राप्त हुई। अब नियम बोलता है 8280 में फिर से पुनः शुद्ध राशि के मान से भाग दे देना चाहिए 302 से। फिर से हम भाग देंगे, दो दान भाग जाएगा तो 604, 8 में 4 गया, 4 बचा, 2 का 2, 8 में 2, 8 में 6 गया, बचा 2 उतारी आई शून्य की। अब कितने दान भाग जाएगा? 3 7 21, 7 दान भाग जाएगा। हम गुणा कर देखते हैं। 302, देखिए 302 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 त्रि 21, 21 14, 21 14 हमको संख्या प्राप्त हुई। 7 दान भाग जाएगा। 10 में 4 गया, बचा 6, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। शेष संख्या को छोड़ देना चाहिए। भागफल को विकला के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हमने तीनों संख्या प्राप्त करी। अंश, कला और विकला के रूप में हमने संख्याओं को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर नियम बोलता है कि जो राशि थी हमारी वृष राशि 2, 21 अंश, 21 कला और 27 विकला। यह हमको गणित के माध्यम से प्राप्त हुई है। 2 राशि 21 अंश, 21 कला और 27 विकला हमको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर नियम बोलता है कि जो संख्या हमको प्राप्त हो उसमें अयनांश को घटा देना चाहिए। अयनांश हम जो अगले पार्ट में लिए थे उसी अयनांश को घटा देना चाहिए, जो था कि शून्य राशि 24 अंश, 12 कला और 33 विकला। यह हमारा अयनांश था। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 87। यहाँ से एक उधार ले लिया है तो 60 और 27 हो गया 87। 7 में 3 गया, बचा 4, 8 में 3 गया, बचा 5, 20 में 12 गया, बच्चे 8,
अब 21 में 24 जाएंगे नहीं तो हम एक राशि से 30 अंश को उधार ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 51। 11 में 4 गया बचा 7, 4 में 2 गए बचे 2 और यहाँ पर 1 बचा। तो हमको जो संख्या प्राप्त हुई है लग्न की, एक राशि 27 अंश 8 कला 54 विकला, यह हमको लग्न स्पष्ट होकर आप प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर एक नियम यह बोलता है कि जो लग्न की संख्या हमको प्राप्त हो उससे एक राशि बढ़ाकर लग्न को बना देना चाहिए, तो हम उसको लग्न को भी बना देंगे। एक राशि है तो वृष से लग्न चक्र बन जाता है। 9, 10, 11, 12, 1, यह हमको लग्न चक्र भी बनकर हमारी लग्न चक्र बन चुका है। अब इसी प्रकार से ग्रह को भी आप बिठाल सकते हैं लग्न चक्र में, जो कि ग्रह स्पष्ट कर कर ही बिठालते हैं। जैसे कि हमारा जो सूर्य शून्य राशि पर था तो हम एक राशि में बिठाल देंगे सूर्य को। हमको चंद्रमा किस राशि में प्राप्त हुआ था, जातक का जन्म हुआ था जब सिंह राशि में प्राप्त हुआ था, तो एक राशि बढ़ाकर कन्या राशि में हम चंद्रमा को भी बिठाल देंगे। ठीक है, आपको यदि अच्छे तरीके से समझ में आया हो, लग्न समझने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। अगला पार्ट के बाद में इस पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से लग्न समझ में आ जाएगी। सभी मित्रों को हर हर महादेव।